ये हमने इसलिए विषय लिया क्योंकि रास्ते में देखा एक युवक को ध्वज दे रहे थे लोकेश भाई, और उसने ध्वज लेने से मना किया। उसे ऐसे लगा कि जैसे कुछ भार है या मुझे कुछ अलग से देके चलना पड़ेगा या फिर कुछ लाज सी महसूस हुई। लेकिन आप देखिए, ध्वज के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में झंडे के लिए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। कभी राष्ट्रीय फिल्म देखी हो आपने, देश संबंधी फिल्म देखी हो, तो वह सूरमा और सैनिक जीतने के बाद भी जब तक ध्वज ना लगा दे, भले आखिरी दुश्मन की गोली क्यों ना पड़ जाए, जब तक ध्वज खड़ा ना कर दे तब तक वो वापस लौटता नहीं है। बिना ध्वज लगाए वापस आए तो जीत है एक तरह से, और जान का खतरा भी नहीं है। लेकिन अमुक चोटी पर, अमुक हिल्स पर ध्वज लगाना ही है, और दूर से भले कोई गोली लगे और उसको मरना पड़े, लेकिन ध्वज लगा करके ही वंदे मातरम करता है। कारगिल युद्ध, कितने सारे युद्ध हैं, बहुत सारी। कारगिल का तो है ही, अगर ना ध्वज लगाता तो भी जीत तो गई थी। लेकिन सिंबल है, शक्ति है, महिमा है। आप कहोगे हम कोई लड़ाई थोड़ी ना कर रहे, हमारे को ध्वज लगाने की और जरूर ऐसे पकड़ के चलने की नहीं। ये जिन शासन का विजय है, जैन शासनो विजय थाओ। जैनम जयति शासनम, जैनम जयतु शासनम। गांधीनगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष ऋत्विज पटेल युवक था एकदम आप लोगों जैसा, लेकिन उसने कहा कि जैन धर्म और कहीं जयवंत हो ना हो, आज गुजरात में जैन धर्म जयवंत हो रहा है। जैनम जयति शासनम। क्योंकि मुख्यमंत्री भी जैन है और बोले जैनों की सोच बड़ी अच्छी है, और आज अहिंसा जितनी अच्छे रूप से गुजरात में है और जगह, मतलब लोग भी स्वीकार करते हैं और प्रेम करते हैं कि अच्छी चीज है, जैन धर्म बढ़ता है, बढ़े, इसमें खतरे नहीं है, इसमें नुकसान किसी को नहीं है। कोई संप्रदायवादी चिढ़के बैठ जाए वो बात अलग हो सकती है, बाकी इससे दुनिया को लाभ है। जैन धर्म जितना बढ़ेगा विश्व में सुख शांति और चैन उतना ही बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि हम और कहां से लाएं जैन? हाँ, तो ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की है। जैनों की संख्या भी अच्छी हो, समृद्धि भी हो, और खास है सहयोग हो। युवा मंडल बना है या समाज का कोई संगठन है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मंदिर में जय जयकार है। कभी किसी पर आपत्ति आती है तो भी ग्रुप सामने आना चाहिए, कभी किसी मुकाबले पर खड़ा होना चाहिए, कभी किसी तरह का विरोध प्रदर्शन है तो उसमें भी वो 50 के 50 युवक इकट्ठे होना चाहिए। इस पर आपत्ति है, इसको कोई धमकाता है, इसको कोई जबरदस्ती हफ्ता मांगता है, क्या नहीं हो। जहां शक्ति की जरूरत हो वहां थोड़ी सी शक्ति भी दिखाना चाहिए, और जहां भक्ति की जरूरत हो वहां भरपूर भक्ति करना चाहिए। पांच रंग हैं जैन ध्वज में, हैं 5 रंग हैं। कौन कौन से 5 रंग हैं? एकदम लाल सुर्ख, दूसरा श्वेत, तीसरा पीला। बीच में ध्वज में हम व्हाइट को बीच में कर देते हैं, लेकिन आचार्य श्री का प्रतीक है तो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नीला, और 5वें नंबर पर हरा अथवा काला। बीच में व्हाइट इसलिए भी कर देते हैं कि भारतीय तिरंगे में भी बीच में श्वेत है। आप जैन शासन का ध्वज लेके चलते ना, दूर से ऐसे ही दिखता है कि राष्ट्र ध्वज लेके चल रहे, बहुत साम्य है। और हम तो कहते सचमुच में कभी ऐसा भी जमाना आवे कि संसद के ऊपर जैन ध्वज लगाया जावे। इससे फायदा क्या होगा? इससे बहुत बड़ा फायदा होगा।
मार काट, दुश्मनी, बैर विरोध सब खत्म इसका प्रतीक है। बहुत कठिन है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कोई बैर विरोध नहीं, कोई मत द्वेष नहीं, कोई किसी तरह के, ऐसा एकदम शांत माहौल उसका शांति का प्रतीक है। अरहंत भगवान, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी, मुनिराज। और ये कल्पना आप कहेंगे कि पंचरंगी ध्वज की कल्पना महावीर स्वामी के 2599वें दिवस पर की गई थी। विद्यानंद महाराज ने या अमुक लोगों ने इसकी परिकल्पना की थी। वो आपका कहना एक तरह से ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठा शास्त्रों में 1000 साल पहले भी इस टाइप की परिकल्पना है कि जैन ध्वज का रूप क्या हो। फिर कहीं ये भी आता है केसरिया ध्वज, जैन ध्वज, लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनमत का, वो भी रहा है। लेकिन महावीर स्वामी के 2500 निर्वाण के बाद ये उभर के आया, और इसमें बीच में 3 लोक का नक्शा होता है। उसमें एक हाथ बना होता है बीचों बीच, हाथ के बीचों बीच 24 भगवान का चक्र होता है। मतलब 3 लोग सुखी रहे, सबको अभयदान मिले, सबको आशीर्वाद, और 24 तीर्थंकर भगवान अथवा जिन संस्कृति अथवा अहिंसक संस्कृति जयवंत रहो। ये सिंबल सारनाथ सिंहपुरी, जो भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म स्थान है, जन्म कल्याणक भूमि है, हम लोग वहां गए। ये जो चक्र है ये भी वहां बना है। मुद्रा पर जो 3 शेर बनाए जाते हैं 4 शेर वो, लेकिन नोट पर जो फोटो आता है या सिक्के पर 3 शेर दिखते हैं, वो भी वहीं का है। और संभव है सम्राट अशोक ने निर्माण कराया। लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म से प्रभावित थे, हो गए थे, बात सही है, लेकिन ये सारे सिंबल मुझे लगता है तब के हैं जब वो जैन धर्म मानते थे, क्योंकि उनका प्रारंभिक जीवन जैन धर्म में गया, अंतिम जीवन जैन धर्म में गया, बीच में और उसमें का सिंबल वही चक्र राष्ट्र ध्वज पर भी गया, वही चक्र आपके पचरंगे झंडे में हाथ में बीच में आता। यह मंगलमय जिन ध्वज लहराता रहे, और जो इसको लेके चलता है एक तरह से संघपति का, एक तरह से मुखिया का, एक तरह से तेजस्वी का प्रतीक होता है। इसलिए कभी भी अपने घर पर, गाड़ी पर, दुकान पर जैन ध्वज लगाने में गौरव महसूस करिए। कभी अवसर मिलता है तो लेके चलने में भी आनंद महसूस करिए। हम जितना ऊपर जिन ध्वजा को उठाएंगे, जिन सिद्धांतों के अनुसार चलेंगे, उतना ही ऊपर हम भी उठेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर,
करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान मेरे। आदिम तीर्थेश्वर, आदि विधाता, देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। बिजली के झमाके में मोती पिरोता है कोई कोई, बिजली के झमाके में मोती पिरोता है कोई कोई। बारिश के मौसम में बीज बोता है कोई कोई। कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन मानव जन्म पा करके सार्थक कर पाता है कोई कोई। बिजली चमके और कोई सुई में धागा पिरो ले, बारिश गिरे और कोई बीज खेत में बीज बोले, सीजन आए और कोई रुपया कमा ले, साधु आए और कोई सेवा कर ले। ये बड़ी सौभाग्य से हो पाता है। बड़ी तत्परता चाहिए। अगर तत्परता नहीं है तो समय निकल जाता है, लोग हाथ मलते रह जाते। कितने लोग मानव जन्म लेते हैं और आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सार्थकता सबको नहीं मिलती। जीवन की सार्थकता है साधना में, जीवन की सार्थकता है आत्मज्ञान में, जीवन की सार्थकता है वेद विज्ञान में। जब तक हम आत्म स्वरूप की दृष्टि नहीं करते हैं, जब तक हम तत्व की तरफ नहीं झुकते हैं, तब तक वास्तव में धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। ज्ञानियों, कल एक युवक ने पूछा, हम स्वाध्याय करते हैं और कोई स्वाध्याय करे और युवक करे तो कुछ अटपटा लेकिन अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी को आज भी धर्म में, तत्व में, स्वाध्याय में, देव पूजा और गुरु की सेवा में रुचि है। हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय से मालूम पड़ता है, प्रवचन से मालूम पड़ता है कि 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं। आत्मा की परिभाषा ये है, पर पदार्थ ये है। सम्यक दर्शन कैसे होता है और सम्यक दर्शन मुझे हुआ ये कैसे मालूम पड़े? जीवित प्रश्न है ये। मरे हुए प्रश्न तो बहुत सारे होते हैं, क्या चढ़ाना, क्या नहीं चढ़ाना, अभिषेक कैसे करना, कैसे नहीं करना, मंदिर में ऐसा होता है तो ठीक है, वैसा होता है तो ठीक है। और जिन चीज़ों से विसंवाद खड़े हो जाएं, खींचतान खड़ी हो जाए, वो कोई खास बातें नहीं है। जहाँ तक क्रियाओं की बातें हैं तो हम तो उसमें ये कहते हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे जिन वाणी के अनुसार वो सब करो, और जितने वैभव से कर सकते हो उतने वैभव से करो। जहाँ तक तत्व ज्ञान की बात है तो उसमें विशेष चित्त लगाने की जरूरत है, विशेष अभ्यास करने की जरूरत है। जिन सत्थादो अत्थम पच्च खादि ही बुझ दो नीमा, खी यदि मोहो बच्यो तम्मा सत्थम समधितव्यम। प्रवचन सार की यह
86 नंबर की गाथा में आचार्य देव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिन सत्थादो अथम पच्चक खादी बुझतो नीमा। आप यदि जिन शास्त्रों का, जिन वाणी का स्वाध्याय करते हैं तो तत्व का, वस्तु का भली भांति ज्ञान होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मार्ग है, क्या कुमार्ग है, वह ज्ञान में आता है। कि यदि मोहो वचयो, और मोह रूपी उपचय जो है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। तम्मा सत्थम समधिदब्बम। इसलिए हमेशा शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। शास्त्राभ्यास इसलिए नहीं करें कि हम किसी को नीचा दिखा पाएं, हम बहुत अच्छा प्रवचन कर पाएं, हमें लोग पंडित समझने लग जाएं। पोथी पढ़ पढ़ जग उमुआ, पंडित भया न कोई, धाई आखर प्रेम नो है। धाई आखर आत्म का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम में भी ढाई अक्षर है और आत्मा में भी ढाई अक्षर है। प्रेम का ढाई अक्षर तो काफी लोग पढ़ जाते हैं, वह गृहस्थी बसा लेते हैं, लेकिन आत्मा का ढाई अक्षर पढ़ लिया जाए ना तो फिर गृहस्थी बसाने की जरूरत ही नहीं पड़े। मेरा तो जो कुछ है सब मुझ में है, मुझे और कहीं से लेना देना चाहिए नहीं। ढाई आखर प्रेम का ढाई अक्षर पढ़ लिया जाए, आत्मीयता, मैत्री भाव का, तो ये सारे दंगे फसाद ना हो, खींचतान ना हो। आज हम देखते हैं कि तत्व के नाम पर अथवा धर्म के नाम पर लोगों ने बड़ा उठापटक कर रखा। छोटे छोटे से मंदिर बना लेंगे, छोटी छोटी सी मान्यताएं, छोटे से छोटे समाज के टुकड़े, जमता नहीं। मिलजुल करके रहें और व्यवस्थित रूप से धर्म की आराधना हो, व्यवस्थित रूप से तत्व का ज्ञान हो। मुझे तो लगता है कई बार कि तत्व की बात करने वाले भी प्रायः करके कूपमंडूक हो जाते हैं, मतलब उतनी बातें ही करते हैं, उससे बाहर निकलना या उससे कुछ ज़्यादा समझना या वात्सल्य रियली जीवन में क्या होता है उसको प्रस्तुत कर पाना, या सम्यक दर्शन को धारने वाला जीव की प्रवृत्तियां कैसी होती हैं वो जीवन में आना मेरे को तो नहीं दिखता। गिनती के थोड़े से लोग मिलते हैं जो काफ़ी समझदार होते हैं।